हेलो बच्चों, तो आज हम लेकर आए हैं बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 2। और आज हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 में डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिफरेंशिएशन को कैसे रिप्रेजेंट किया था। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स का मतलब हो गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि हम y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं और जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसको नीचे लिखा जाता है। इसको एक तरीके से और रिप्रेजेंट किया जाता है कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, ये भी जो होता है dy बाई dx के बराबर ही होता है। जहाँ पे हमारा डेल्टा x जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, जहाँ पे हम लिखेंगे वेयर डेल्टा x इज वेरी स्मॉल। डेल्टा x जो होगा वो बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई फंक्शन को जब किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है, उस स्टैंडर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। उस स्टैंडर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम बारी बारी करेंगे। जैसे देखो, सबसे पहला जो स्टैंडर्ड फंक्शन बोल लो या इसी को फार्मूला बोल लो कि ये जो होता है ये हमारा डी बाई डी एक्स एक्स पे पावर एन होता है। इसका डिफरेंशिएशन होता है एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस 1 होता है। जो दूसरा है वो हमारा डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स पे पावर एन, इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस एन इंटू एक्स पे पावर माइनस 1 माइनस एन माइनस 1 के बराबर होगा। तीसरा जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है डी बाई डी एक्स मॉड एक्स। मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है ये होता है मॉड एक्स बाई एक्स। यहाँ पे कंडीशन होती है कि x जो होगा वो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला जो है वो हमारा है d बाई डी एक्स ई पे पावर x। ये सारे स्टैंडर्ड फंक्शन चल रहे हैं, अभी हम इनको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे कैसे इनको क्वेश्चन में किया जाता है, ठीक है। तो e पे पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e पे पावर x होता है। और अगर यहाँ पे कर दिया जाए कि d बाई डी एक्स ई पे पावर माइनस एक्स, तो e पे पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस e पे पावर माइनस एक्स के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो अगला आता है वो है हमारा कि d बाई डी एक्स ए पे पावर x। इसका डिफरेंशिएशन होता है a पे पावर x log a बेस e। अब देखो, इस पहले और छठवें में ध्यान रखना कि यहाँ पे x जो है वो x हमारा कैसा है, वेरिएबल है, और n कैसा है, कांस्टेंट है। या इसको ऐसे भी ध्यान रखते हैं कि वेरिएबल में पावर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और यहाँ पर a जो है ये a हमारा कैसा है, कांस्टेंट है, और x जो है वो हमारा कैसा है, वेरिएबल है। यानी कि कांस्टेंट पे पावर जब वेरिएबल होगा तो उसका डिफरेंशिएशन होगा a पे पावर x log a बेस e होगा, और जब वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट होगा तो इसका डिफरेंशिएशन होगा n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 होगा, ठीक है। अगला देखते हैं जो 7वें नंबर का डिफरेंशिएशन आता है वो है हमारा d बाई डी एक्स log x। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x, जहां पे x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब x ग्रेटर देन 0 क्यों कह रहा, क्योंकि हमें पता है कि जो log की वैल्यू होती है वो माइनस में डिफाइन नहीं होती है। अगर हम ये लिख रहे हैं कि log का -1, तो log -1 तो हमारा अनडिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है। हमेशा log की वैल्यू किस में डिफाइन होती है, प्लस में डिफाइन होती है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं कि x जो है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ हमारे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक वाले की डिफरेंशिएशन भी होता है कि जैसे यहाँ पे ले लो कि d बाई डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा हमारा cos x होगा। अगला है कि d बाई डी एक्स, यहाँ पे हमारा जो cos x है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन x होता है। अगला है कि d बाई डी एक्स हमारा tan x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x होगा। अगला लिख लो कि d बाई डी एक्स जो होगा, अगर हम यहाँ पे लिख लें sec x, तो sec x का डिफरेंशिएशन होगा sec x इंटू tan x के बराबर होता है। एक और लिख लो यहाँ पे कि d बाई डी एक्स हमारा cot x है, इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस का cosec स्क्वायर x के बराबर होता है। तो ये हमारे इतने सारे डिफरेंशिएशन है, इसको हमें याद रखना है कि अगर x पे पावर n मिलेगा, ये सब हमारे स्टैंडर्ड फंक्शन है कि हमें जो क्वेश्चन मिलेगा वो इसी रूप में मिलेगा, x पे पावर n टाइप का मिलेगा। तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होगा n
इंटू एक्स पे पावर एन माइनस 1। अगर 1/x पे पावर एन मिल जाएगा, ये दोनों लगभग सेम ही है, इसको क्या करना, इसको ऊपर लेके चले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा x पे पावर माइनस n, तो उसका डिफरेंशिएशन हमने इसी रूप से कर दिया है। मॉड x का होगा मॉड x बाई x होगा, e पे पावर x का होगा e पे पावर x होगा, e पे पावर माइनस x का होगा माइनस e पे पावर माइनस x होगा, a पे पावर x का होगा a पे पावर x log a बेस c, और log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है हमारा 1/x के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ डिफरेंशिएशन थे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे अगला देखते हैं कि हमें कुछ फंडामेंटल थ्योरम पढ़ लेते हैं, कि 2-4 फंडामेंटल थ्योरम है वो देख लेते हैं, तो उससे हमारा थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम में देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन का फंडामेंटल थ्योरम देखते हैं। तो सबसे पहला फंडामेंटल थ्योरम आता है, वो आता है कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अगर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है, उस कांस्टेंट फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, देखो चाहे डिफरेंशिएशन बोले, इसी डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम जो है वो हमारा डेरिवेटिव है। तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका मान हमेशा कितना आता है, 0 के बराबर आता है। तो अगर हम d/dx, अगर यहाँ पे c जो है वो कांस्टेंट है, तो उसका मान जो होगा वो हमेशा कितना आएगा, 0 के बराबर होगा। जहाँ पे c जो है वो c हमारा कैसा है, कांस्टेंट के बराबर। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन ले लो, उसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो हमेशा कैसा मिलेगा, 0 के बराबर मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पहला एग्जांपल ले लो कि d/dx, अगर यहाँ पे 5 ले लिया, 5 हमारा कैसा है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना मिलेगा, 0 के बराबर मिलेगा। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हम कर रहे हैं कि d/dx और यहाँ पे कर दे रहे हैं sin a। अब sin a हमारा क्या है, कांस्टेंट है, अगर x होगा तो कैसा होगा, वेरिएबल होता, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। तीसरा एग्जांपल देख लो, अगर हमारे लिए दिया है कि d/dx e पे पावर a, अब e पे पावर a, e भी कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है, तो इसका कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है, 0 के बराबर होता है। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन ले लिया जाए तो उसका डिफरेंशिएशन जो होगा हमेशा 0 के बराबर होता है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये होता है हमारा एक्सपोनेंशियल होता है, जैसे पाई होता है उसी तरीके से एक मान एक्सपोनेंशियल भी होता है, इसका मान होता है 2.71 करके इसका मान होता है। तो e ये कांस्टेंट होता है और यहाँ a जो है वो भी कैसा है, कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, जो हमारा दूसरा फंडामेंटल थ्योरम है वो ये कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ any function with respect to itself is always 1। अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, उसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसी के रेस्पेक्ट में, तो हमेशा उसका मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे कर लें कि d/dx, यानी x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका मान हमेशा कितना होगा, 1 के बराबर होगा। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। जैसा अगर एग्जांपल देखें, सबसे पहला लेते हैं कि d/d, यहाँ पे कर लें d/d, यहाँ पे चलो कर लो e पे पावर x, और यहाँ भी कर लें e पे पावर x, यानी e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x के रेस्पेक्ट में, यानी कि उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी के रेस्पेक्ट में, तो हमेशा इसका मान कितना होगा, 1 के बराबर होगा। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि d/dx, यहाँ पे कर लो sin x, अगर sin x का डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे कर लें sin x के रेस्पेक्ट में, तो sin x का डिफरेंशिएशन किसके कर रहे हैं, उसी के रेस्पेक्ट में, तो इसका मान हमेशा कितना होगा, 1 के बराबर होगा। तो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसी के रेस्पेक्ट में, तो हमेशा उसका मान कितना होगा, 1 के बराबर होगा। और कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा कितना होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, जो हमारा तीसरा थ्योरम ये कहलाता है, तीसरा थ्योरम जो है वो तीसरा थ्योरम हमारा ये कहता है
कि अगर मान लो कि d बाई डी एक्स और कई सारे फंक्शन होते हैं एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स करके दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। अब एक साथ तो हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे, इसके प्लस माइनस का मतलब है कि चाहे प्लस है चाहे माइनस है, दोनों केस में ये वैलिड है। तो इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, सबको अलग अलग कर लेते हैं कि d बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस d बाई डी एक्स जी एक्स और प्लस माइनस d बाई डी एक्स एच एक्स कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसको कर लेते हैं और सबको अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये जो है ये हमारा तीसरा फंडामेंटल थ्योरम था। अच्छा, उसके बाद चौथा फंडामेंटल थ्योरम हमारा ये कहता है कि अगर कोई भी फंक्शन का हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसमें वेरिएबल के साथ साथ कांस्टेंट का गुणा किया गया है। अगर कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों आपस में जुड़े हैं, ये c जो है वो हमारा कांस्टेंट है, fx जो है वो वेरिएबल है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे और जो हमारा वेरिएबल होगा उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो ये हमारे चार थे फंडामेंटल थ्योरम थे। सबसे पहला क्या था कि कोई भी कांस्टेंट अगर जीरो है, अब कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होगा, जीरो के बराबर होगा। अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसी के रेस्पेक्ट में तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। अगर इस टाइप से फंक्शन मिल रहा है fx प्लस माइनस gx प्लस माइनस hx का, सबको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। और अगर हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों गुणे के रूप में है, अगर हमें उसका डिफरेंशिएशन करना है तो कांस्टेंट वालों को हमेशा बाहर निकाल लेंगे और जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे, कैसे क्वेश्चन को किया जाता है, ठीक है, नोट कर लिया। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमें डिफरेंशिएट करना है कि d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का, हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। जब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है तो ये देखो हमारे किस रूप का बन रहा है, x पे पावर n टाइप का बन रहा है। तो जरा x पे पावर n का डिफरेंशिएशन याद करो कैसे होता था, d बाई डी एक्स x पे पावर n, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, इसका डिफरेंशिएशन था n इंटू x पे पावर n माइनस 1 के बराबर होता था इसका डिफरेंशिएशन। तो ये हमारा x पे पावर n टाइप का, देखो नीचे वेरिएबल है ऊपर कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा n इंटू x पे पावर n माइनस 1, यहाँ n की जगह पे कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू x पे पावर 2 माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2x के बराबर निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा देखो, अगर हमें दे दिया है कि d बाई डी एक्स यहाँ पे कर दे रहा है x पे पावर 4, अब देखो ये भी हमारा क्या मिल रहा है, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट मिल रहा है और यहाँ पे n का मान कितना है, 4 है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा कितना हो जाएगा, 4 इंटू यानी n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू एक्स पे पावर कितना हो जाएगा, क्यूब के बराबर निकल जाएगा, 4 इंटू एक्स पे पावर क्यूब हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे कि d बाई डी एक्स 5x पे पावर 6, हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो अब इसके डिफरेंशिएशन में देखो ये वेरिएबल है और ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मल्टीप्लाई के रूप में, गुणे के रूप में है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को हमेशा बाहर निकाल लेंगे, यानी 5 को बाहर निकाल लिया और x पे पावर 6 का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, जैसे हम स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ चुके थे। तो x पे पावर 6, यहाँ n बराबर कितना है, 6 है, तो x पे पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 5 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू एक्स पे पावर 6 माइनस 1, फिर हो जाएगा ये हो जाएगा 30, यानी कि 30 इंटू एक्स पे पावर कितना निकल जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये है कि d बाई डी एक्स यहाँ पे कह रहा है कि 5x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस e पे पावर x, इसका क्या करो, डिफरेंशिएट करो। अब देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट, इसको कहते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। तो अब देखो ये हम पढ़ चुके थे फंडामेंटल थ्योरम में, तीसरा थ्योरम हमारा ये था कि fx प्लस माइनस gx प्लस माइनस hx क्या, सबको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। जब अलग अलग करेंगे तो इसको भी क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स 5x स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स 4x प्लस d बाई डी एक्स e पे पावर
x होगा। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल गुणे के रूप में, यहाँ भी कांस्टेंट और वेरिएबल गुणे के रूप में है, तो कांस्टेंट को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और जो वेरिएबल वाला इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। यहाँ भी कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और वेरिएबल का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, और प्लस का d/dx e पे पावर x को इसी रहने दो, e पे पावर x ही है, ठीक। अब देखो x² का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे x पे पावर n रूप का बन रहा है, तो x पे पावर n का डिफरेंशिएशन देखो क्या आता था कि d/dx x पे पावर n, इसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या था, ये था n into x पे पावर n माइनस 1 करके डिफरेंशिएशन होता था, तो वही लगा दी यहाँ पे, तो हो जाएगा 5 into n का मान कितना है 2, तो हो जाएगा 2 into x पे पावर 2 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 4। अच्छा, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं उसी के रेस्पेक्ट में, तो उसका मान कितना होगा, हमेशा 1, तो इसका मान हमारा कितना निकल जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, तो 4 into 1, और e पे पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e पे पावर x होता है, तो हो जाएगा 10x प्लस का 4 प्लस e पे पावर x के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, थोड़ा हम इसको मिलाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो अगला डिफरेंशिएशन है, अब ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट मान के इसको याद रख लो कि जैसे हम यहाँ पे करें कि d/dx रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो रूट x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो रूट x को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि d/dx x पे पावर 1/2 करके लिख सकते हैं, यहाँ पे x पे पावर 1/2। अब ये हमारा क्या बन गया, x पे पावर n रूट का डिफरेंशिएशन बन गया, तो x पे पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, n इंटू x पे पावर n माइनस 1, तो ये बन जाएगा 1/2 x पे पावर 1/2 माइनस 1 कितना होगा, माइनस का 1/2 होगा, तो इसको नीचे ले आओ तो 1/2 इंटू x पे पावर कितना हो जाएगा, 1/2 होगा, तो ये निकल जाएगा 1/2 रूट में x के बराबर होगा। तो हमारा d/dx रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है ये 1/2 रूट x के बराबर होता है। इसको एज ए रिजल्ट की तरीके से याद भी रखना कि रूट x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/2 रूट x के बराबर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, सिंपल सा वही x पे पावर n टाइप का डिफरेंशिएशन हमने बना दिया। जैसे x पे पावर n टाइप का डिफरेंशिएशन होता था, तो x पे पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू x पे पावर n माइनस, और वही चीज तो मैंने लगा दिया n इंटू x पे पावर n माइनस 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, तो हम करते हैं कि d/dx 1/x का डिफरेंशिएशन करते हैं। अब 1/x का डिफरेंशिएशन हमें नहीं पता है, लेकिन हमें log पता है। देखो कंफ्यूज मत होना, log x का जो डिफरेंशिएशन था, log x का डिफरेंशिएशन कितना था, 1/x के बराबर था, और यहाँ पे हमारा कितना है 1/x है, तो 1/x का डिफरेंशिएशन log x नहीं होगा। तो अब इसको क्या करेंगे, हम फिर से x पे पावर n रूप का बनाएंगे, तो इसको लिख लेते हैं कि d/dx x पे पावर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखो ये x पे पावर n रूप का बन गया, और यहाँ पे हमारा लिखोगे तो n का मान कितना है, -1 है, तो इसको कर दो n इंटू x पे पावर n माइनस 1, n का मान कितना है, -1 तो हो जाएगा -1 इंटू x पे पावर कितना हो जाएगा, -2, इसको नीचे ले आओ तो हो जाएगा -1/x² के बराबर, यानी कि d/dx 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है ये -1/x² के बराबर होता है। इसका डिफरेंशिएशन होगा -1/x² के बराबर होगा, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बताओ सिंपल सा डिफरेंशिएशन कर दिया, इसको कैसे बना लिया, x पे पावर n टाइप का डिफरेंशिएशन बनाते हुए आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। एक अगला देखते हैं कॉम्बिनेशन वाला, कि जैसे यहाँ पे देख लो हमें डिफरेंशिएशन करना है कि d/dx, यहाँ पे मान लो ये दिया हुआ हमारा 5x पे पावर 4
प्लस 4 साइन x प्लस का 2e पे पावर x। हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए अब फंडामेंटल थ्योरम वाला याद है, तो उसमें क्या करते थे, सबको हम अलग अलग कर लेते थे, तो इसको भी अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स 5x पे पावर 4 प्लस d बाई डी एक्स 4 साइन x प्लस का d बाई डी एक्स 2e पे पावर x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों आपस में क्या है, गुणे के रूप में है। जब गुणे के रूप में है तो कांस्टेंट वाले को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम 4 देखो उसमें, तो इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा बराबर का 5 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स पे पावर 4 प्लस यहाँ से 4 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा d बाई डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा साइन x और प्लस का d बाई डी, यहाँ अलग करके लिख देते हैं, प्लस का 2 बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ई पे पावर x करके। अब देखो ये कितना है, x पे पावर n का डिफरेंशिएशन, x पे पावर n का डिफरेंशिएशन जल्दी से बोलो, अब तक तो याद हो जाना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n का मान कितना है 4, तो हो जाएगा n इंटू x पे पावर n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 प्लस का 4 इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन, नहीं याद तो एक बार देख लो, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, प्लस 2 इंटू ई पे पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ई पे पावर x ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 20x पे पावर क्यूब प्लस का 4 cos x प्लस 2 ई पे पावर x के बराबर। इसका डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताओ। सबसे पहले क्या क्या फंडामेंटल थ्योरम लगा के सबको अलग अलग कर दिया है। अलग अलग करने के बाद देखा कांस्टेंट और वेरिएबल गुणे के रूप में, तो इनको क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद ये x पे पावर n रूप का बन रहा था, ये तो सिंपल sin x का डिफरेंशिएशन है, और ये हमारा e पे पावर x का है। तो e पे पावर x का क्या होता है, e पे पावर x ही होता है, तो वही चीज हमने उठाकर रख दिया है, ठीक है। नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे यहाँ पे कह रहा है कि d बाई डी एक्स, और ये हो गया हमारा, यहाँ पे ले लो 2e पे पावर x, 2e पे पावर माइनस x करो, 2e पे पावर माइनस x प्लस का 4 cos x प्लस का 2 tan x, इसका डिफरेंशिएशन करो। तो अच्छा एक काम करिए, चलिए आप लोग इसका डिफरेंशिएशन करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, तब तक मैं निकाल रहा हूँ, तब आप लोग डिफरेंशिएशन करिए, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जो तरीका बताया बस उसी तरीके से करते हुए चले जाओ, आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाओ। चलिए करिए, इसको कर लिया, चलिए ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा यही है कि सबको क्या कर ले, अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ से जब अलग अलग करेंगे तो देखो ये बनेगा d बाई डी एक्स 2e पे पावर माइनस x प्लस यहाँ से बनेगा हमारा d बाई डी एक्स 4 cos x प्लस यहाँ से बनेगा d बाई डी एक्स 2 tan x के बराबर बनेगा हमारा, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये वेरिएबल है e पे पावर माइनस x, ये कांस्टेंट है, गुणे के रूप में है, तो यहाँ पे फिर क्या करो, अगर कांस्टेंट और वेरिएबल गुणे के रूप में होते हैं तो कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करो, 2 को बाहर निकाल लो और ये बन जाएगा d बाई डी एक्स ई पे पावर माइनस x। यहाँ भी वही काम करो, 4 को बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स और यहाँ से हो जाएगा cos x। यहाँ भी वही काम करो, 2 को बाहर निकाल लो, d बाई डी एक्स और ये हमारा क्या बन जाएगा, tan x के बराबर हो जाएगा, ठीक। अगला देखो 2 इंटू ई पे पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जरा पलट के देखो, माइनस ई पे पावर माइनस एक्स के बराबर इसका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। प्लस का 4 cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x होता है। घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आप करोगे तो धीरे धीरे ये सब अपने आप याद हो जाएगा, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, खुद ब खुद याद हो जाएगा अपने आप, ठीक है। एक दो बार करोगे याद हो जाएगा। प्लस का 2 इंटू tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो कैलकुलेट क्या आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका गुणा करोगे तो माइनस 2 e पे पावर माइनस x, ये हो जाएगा माइनस का 4 sin x और ये हो जाएगा प्लस का 2 sec स्क्वायर x के बराबर, ये हो जाएगा हमारा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो कितने लोगों का सही था, मिला ले, नहीं सही है एक बार इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लिया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं कि d बाई डी एक्स रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर, इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं।
तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए बच्चों देखो दो तरीका है। एक तो हमारे पास चेन रूल है जो कि हमने भी पढ़ा नहीं है, लेक्चर के लास्ट तक हम चेन रूल पढ़ लेंगे तो उसको और आसानी से कर लेंगे। अभी जो जितना हम पढ़ चुके हैं उसके तरीके से हल करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या करेंगे ओपन कर दो, तो यहाँ से मिल जाएगा d बाई डी एक्स, रूट एक्स का स्क्वायर जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b के बराबर। अब यहाँ से देखो ये हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आ जाएगा d बाई डी एक्स, रूट एक्स का क्या होगा x हो जाएगा और प्लस का 1 बाई एक्स, यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा। सबको अलग अलग कर लो तो d बाई डी एक्स x प्लस d बाई डी एक्स 1 बाई एक्स प्लस और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, फंडामेंटल थ्योरम लगा के सबको क्या कर लिया अलग अलग कर दिया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होगा 1 के बराबर, ये हमारा हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, प्लस का 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन, इसको क्या करो d बाई डी एक्स, इसको तुम पढ़ भी चुके हो कि 1 बाई एक्स का क्या होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा एक चीज तो समझ में आ रहा है ना कि इसका मान जो है इसका मान मैं 1 कैसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, चलो देख लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा कि जैसे दिया हुआ है कि d बाई डी एक्स एक्स पे पावर x का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये बताओ अगर कुछ नहीं लिखा है तो उस पे पावर जो होगा कितना होगा 1 के बराबर होगा। तो जरा हम x पे पावर n वाला फार्मूला याद है कि d बाई डी एक्स एक्स पे पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 होता था इसका डिफरेंशिएशन, ठीक। तो वही रूप यहाँ पे लगा, तो यहाँ पे देखो n का मान जो है वो n का मान हमारा कितना है 1 के बराबर है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n का मान है 1 इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, 1 माइनस 1 तो जाएगा 1 इंटू एक्स पे पावर 0, और x पे पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो जाएगा 1 इंटू 1 और इसका मान कितना जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। तो इसीलिए हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं उसी के रेस्पेक्ट में तो उसका मान हमेशा कितना लिखते हैं 1 के बराबर लिखते हैं, उसका रीजन हमारा यहाँ पे, ठीक है। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे भी लेते हैं, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं इस पे, यहाँ पे ले लो कि ये हमारा है d बाई डी एक्स, यहाँ पे है हमारा रूट एक्स प्लस का 1 बाई रूट एक्स प्लस का लॉग एक्स, इसका हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सबको अलग अलग कर लो, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस का d बाई डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई रूट एक्स प्लस का d बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा log x के बराबर हो जाएगा। अब रूट x का डिफरेंशिएशन हम सीख चुके हैं कितना होता है, रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 बाई 2 रूट में x होता है। अच्छा चलो नहीं हुआ तो एक बार फिर से देख लेते हैं, तो d बाई डी एक्स रूट x को क्या लिख सकते हैं x पे पावर 1/2 लिख सकते हैं, प्लस का d बाई डी एक्स, इस रूट को जब रूट को क्या लिखेंगे 1 x पे पावर 1/2 ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x पे पावर माइनस 1/2, और log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x होता है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, इसको मैं याद बोला था याद कर लीजिए आप लोग, log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/x होगा। अब यहाँ पे x पे पावर n लगाओ तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, ठीक, प्लस का n का मान कितना है माइनस 1/2, तो माइनस का 1/2 यानी n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 और प्लस का कितना हो जाएगा 1/x, तो ये बन जाएगा हमारा 1/2 इंटू एक्स पे पावर 1/2 माइनस 1 माइनस का 1/2 और ये जाएगा माइनस का 1/2 एक्स पे पावर माइनस 3/2 और प्लस का 1/x। इसको क्या करो नीचे ले आओ, इसको भी नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स पे पावर 1/2 तो क्या लिख सकते हो रूट में x लिख सकते हो, माइनस का 1/2 ये हो जाएगा x पे पावर 3/2 और प्लस कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। चाहो तो यहाँ और बढ़ जाओ कि 1/2 रूट में x माइनस का 1/3/2 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू एक्स रूट में x लिख सकते हो, और ये प्लस का हो जाएगा 1/x के बराबर। तो इस तरीके से हमारा ये हल हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ, तो बहुत मुश्किल है नहीं, बस सब उसी तरीके से डिफरेंशिएट करते चलेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। चलिए अगला जो हम बढ़ते हैं, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें ये देखा है कि अगर कोई दो फंक्शन जो है वो हमारा जोड़ के रूप में हो या घटाने के रूप में हो तो उसका हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं आसानी से। लेकिन अगर यहीं पे दो फंक्शन ऐसा मिल जाए, जैसे क्वेश्चन ले लो कि हम d बाई डी एक्स
x इंटू साइन x कर रहे हैं, ठीक। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? अब ये दोनों फंक्शन कैसे हैं? गुणे के रूप में है। अभी तक जो हमने सीखा था उसमें ये देखा था कि अगर ये प्लस के रूप में होते तो दोनों को अलग अलग कर लेता, अगर ये माइनस के रूप में होते तो दोनों को क्या करता? अलग अलग कर लेता। आसानी से डिफरेंशिएशन हमें पता है कि x का भी डिफरेंशिएशन पता है, यानी x पे पावर n टाइप से कर देंगे, और sin x का डिफरेंशिएशन भी आता है, cos x होता है। लेकिन जब ये दोनों गुणे के रूप में होते हैं तब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो यहाँ पे बच्चों में एक रूल पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है प्रोडक्ट रूल, जिसका नाम है प्रोडक्ट रूल। यानी कि अगर दो फंक्शन गुणे के रूप में हो तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पे मान लो कि d/dx u इंटू v, यहाँ पे दो फंक्शन है, दोनों गुणे के रूप में है, और इसका हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो इसमें क्या करते हैं, ये सबसे पहले u को छोड़ देंगे और v का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, प्लस v को छोड़ देंगे और उसके बाद u का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ये तरीका होता है हमारा प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन करने का। अब देखो कुछ लोग इसको ऐसे करेंगे कि सबसे पहले हमने u को छोड़ा है तो उन्हें पहले v को छोड़ देंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो ये वाला केस मिल जाएगा, v को छोड़ा, u का डिफरेंशिएशन किया, और उसके बाद u को छोड़ा, v का डिफरेंशिएशन किया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ बीच में हमारा क्या है? प्लस का चिन्ह है। तो हमें ऐसे याद रखना है कि पहले को छोड़ना है, दूसरे का डिफरेंशिएट करना है, और प्लस दूसरे को छोड़कर पहले वाले का क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? प्रोडक्ट रूल कहलाता है, ठीक है। चलिए अब इसको हम प्रोडक्ट रूल से हल करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वाले को छोड़ दो, चाहे पहले sin x को छोड़ो चाहे x को छोड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए हम पहले x वाले को छोड़ देते हैं और जो दूसरा बचा हुआ है उसका क्या करते हैं? डिफरेंशिएट कर लेते हैं। फिर प्लस का अगले में क्या करेंगे? दूसरे वाले को छोड़ देंगे और पहले वाले का क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। जब x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x होगा, ठीक। प्लस का sin x छूट गया और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होगा? 1 होगा। अभी हमने इसको देखा भी था कैसे 1 होता है, इसका मान कितना हो जाएगा? 1। तो ये हो जाएगा हमारा x cos x इंटू साइन x के बराबर निकल जाएगा। तो अगर दो फंक्शन गुणे के रूप में हो तो उनका डिफरेंशिएशन हम इस तरीके से करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद आपको नहीं करने के लिए देखो एक क्वेश्चन लेते हैं कि d/dx, यहाँ पे लेते हैं x इंटू लॉग एक्स। ये x इंटू लॉग एक्स का हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है कि दो फंक्शन जो है वो गुणे के रूप में है, उसको हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो जो दो फंक्शन गुणे के रूप में होंगे उनका डिफरेंशिएट करना, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो देखो सबसे पहले क्या करो, पहले वाले को छोड़ दो, यानी कि हम यहाँ पे x को छोड़ देते हैं और डिफरेंशिएट कर लेते हैं किसका? लॉग x का। फिर उसके बाद प्लस का log x को छोड़ देते हैं और डिफरेंशिएट कर लेते हैं किसका? x का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। अब x इंटू लॉग x का डिफरेंशिएशन हमें पता है कितना होता है? 1/x होता है। प्लस का log x को ऐसे रहने दो और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होगा? 1। तो ये हो जाएगा हमारा 1 के बराबर। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस log x के बराबर। ये इसका डिफरेंशिएशन हमारा निकल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। सिंपल सा काम करना है, पहले को छोड़ो दूसरे का डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरे को छोड़ो पहले वाले का डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग खुद से ट्राई करिए एक बार। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे ये मान लेते हैं कि d/dx ये क्या है? x इंटू कॉस एक्स। इसका हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो एक बार इसको आप लोग खुद से ट्राई करिए, फिर उसके बाद मैं इसको बता रहा हूँ कि इसको कैसे डिफरेंशिएट करें। कर लिया? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है? x इंटू कॉस एक्स करना है। तो अब सबसे पहले किसी एक को छोड़ दो। चलिए हमने अब की बार चलो cos को पहले छोड़ देते हैं, तो यहाँ cos x को छोड़ दिया तो किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? d/dx, x का डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर उसके बाद अब की बार क्या करेंगे? x को छोड़ेंगे और किसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे? cos x का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो ये मिल जाएगा हमारा cos x और इसका डिफरेंशिएशन तो कितना होगा? 1 के बराबर। ये हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 1 प्लस का x इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का साइन x होता है। तो ये हो जाएगा हमारा cos x माइनस का x साइन x के बराबर निकल जाएगा, ठीक है। जितने लोगों का आया हो आंसर सही है, नहीं आया हो तो एक बार आप नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसको आप फिर से आप लोग उसको कोशिश करिए, ठीक है। एक है कि d/dx x स्क्वायर इंटू लॉग x, इसका हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए एक बार वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद एक बार खुद से ट्राई करिए, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई करिए इसको। चलिए देखते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या करो, किसी एक को छोड़ दो। चलो हमने x स्क्वायर को छोड़ दिया और किसका डिफरेंशिएशन कर लिया?
बाई डी एक्स लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर लिया, प्लस का अब की बार क्या करेंगे लॉग एक्स को छोड़ देंगे और किसका डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर तो छूट गया, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 1 बाई एक्स होता है, प्लस का log x को छोड़ दो, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, अब इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे x पे पावर n वाले रूप से, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा 2x पे पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, एक x से x कैंसिल होगा तो बचेगा x प्लस का log x इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x, तो इसका आंसर आ जाएगा x प्लस का 2x इंटू लॉग x के बराबर। तो इस तरीके से अगर कोई दो फंक्शन जुड़े के रूप में है तो उनका डिफरेंशिएशन हम इस तरीके से आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग इसको, ठीक नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हमने जुड़े वाले भी सीख लिया, अगर दो फंक्शन प्लस या माइनस के रूप में तो उसको भी सीख लिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर मान लो कोई एक फंक्शन ऐसा मिल जाए हमें कि d बाई डी एक्स एक्स बाई साइन एक्स मिल जाए, तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। अगर कोई फंक्शन यहाँ पे दो फंक्शन डिवीजन के रूप में मिल जाए तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए भी हमें एक रूल याद रखना पड़ेगा जिससे हम बोलते हैं डिवीजन रूल बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे डिवीजन रूल। इस डिवीजन रूल को क्या होता है कि इसको ये अगर हम d बाई डी एक्स u बाई v के रूप में, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, अब देखो यहाँ पे इसके ऑर्डर को याद रखना, जिस ऑर्डर से मैं लिख रहा हूँ उसी से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको छोड़ देंगे, हमेशा डिनोमिनेटर में हमारा क्या है v है, तो v को छोड़ देंगे और जो न्यूमरेटर होगा उसका क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, फिर माइनस का अब की बार क्या करेंगे न्यूमरेटर को छोड़ देंगे और डिनोमिनेटर का क्या कर लेंगे डिफरेंशिएट कर लेंगे और डिवाइड बाई जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। यही हमारा क्या कहलाता है डिवीजन रूल कहलाता है, ठीक। तो इसको इसी ऑर्डर में याद रखना, इसको ऐसे मत करना कि पहले वाले को छोड़ दो चाहे बाद वाले को छोड़ दो, तो इससे फर्क पड़ जाएगा। देखो अगर यहाँ पे तुम ऐसा कर लो कि पहले तुम क्या करो कि u वाले को छोड़ दो और v वाले का डिफरेंशिएट दो, यानी ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला कहाँ पहुंच जाएगा यहाँ पहुंच जाएगा, तो बीच का माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस है। जबकि प्रोडक्ट वाले रूल में दोनों कैसे थे प्लस में थे तो उसको हम आगे पीछे कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इसी रूप में याद रखना है कि सबसे पहले क्या करना है डिनोमिनेटर को छोड़ देना है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ना है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इसी तरीके से हम इसको याद रखेंगे और इसी तरीके से इसको हम करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले जो दिया हुआ है x बाई साइन x दिया हुआ है, हमें इसका क्या करना है डिफरेंशिएट करना है, ठीक। ये डिफरेंशिएट करना है तो देखो अब यही रूल लगाओ, सबसे पहले क्या करेंगे साइन x को छोड़ेंगे, साइन x का डिनोमिनेटर में है तो ये हो जाएगा साइन x इंटू डी बाई डी एक्स, किसका डिफरेंशिएशन होगा x का होगा। अब की बार क्या करेंगे x को छोड़ देंगे, x को छोड़ेंगे और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे साइन x का डिफरेंशिएशन कर लेंगे और डिवाइड बाई नीचे क्या जाएगा साइन x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर देखो साइन x हो जाएगा, ये इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। माइनस x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x करके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा साइन का x माइनस साइन x माइनस का x cos x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x, इसका डिफरेंशिएशन हमारा इस तरीके से निकल के आ जाएगा। तो अगर दो फंक्शन डिवीजन के रूप में हैं तो उनका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, इस तरीके से उनका डिफरेंशिएशन करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे और डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया कुछ, चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और करते हैं उसके बाद फिर आपको दे रहे हैं क्वेश्चन करने के लिए, चलिए नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि यहाँ पे कर देते हैं कि d बाई डी एक्स और यहाँ पे कर लो कि cos x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, इसका हमें क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। अब देखो अब इसमें भी वही चीज लगाते हैं डिवीजन, क्योंकि दो फंक्शन कैसे हैं डिवीजन के रूप में है, तो सबसे पहले क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे और यहाँ पे डिफरेंशिएट किसका करेंगे cos x का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, फिर उसके बाद माइनस का अब की बार क्या करेंगे
cos x को छोड़ देंगे और किसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, और डिवाइड बाई नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस का साइन x होगा। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा cos x और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अब तक तो याद होना चाहिए कितना होगा 2x के बराबर हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा x की पावर 4। अब देखो पूरे में से यहाँ से भी x बाहर निकल रहा है तो x को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ बचेगा माइनस का x इंटू साइन x, एक x बाहर निकल गया, यहाँ से ये x बाहर निकल गया तो माइनस का बचा कितना 2, और ये हो जाएगा cos x, और नीचे कितना आ जाएगा x पावर 4, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स साइन एक्स माइनस का 2 cos x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा एक्स क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं आसानी से। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? देखो सिंपल सा काम किया है, सबसे पहले क्या किया, नीचे वाले को छोड़ दिया यानी एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, cos x का डिफरेंशिएशन किया, फिर cos x छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया। बस इतना सा काम हमें करना है, उसके बाद तो सारी कहानी हमारी आसान है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। ये अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे d बाई डी एक्स 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 4x स्क्वायर प्लस का 1, इसको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। अब दो फंक्शन कैसे हैं, डिवीजन के रूप में है। अब एक बार इसका खुद कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद कोशिश करिए, फिर उसके बाद मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए करिए इसको, कर लिया 1 2 3 1 2 3 माइक टेस्टिंग। चलो ठीक है, देखते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे नीचे वाले पर डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1, इसको हमने क्या कर दिया छोड़ दिया, और ऊपर वाले का क्या करेंगे यानी न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट तो हो जाएगा 2x प्लस का 3, फिर उसके बाद क्या आएगा माइनस का, यहाँ पे आएगा माइनस, फिर अब की बार क्या करेंगे 2x प्लस 3 को छोड़ देंगे और डिफरेंशिएट कर लेंगे कि d बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 1 का, और नीचे क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसी को हल कर लो तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1, और इसका डिफरेंशिएशन, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, अब दोनों को पहले अलग अलग करो, यानी 2x प्लस 3 को अलग अलग करो। अब देखो एक साथ में कर दे रहा हूँ, प्रैक्टिस तो होगी इतनी। अब देखो यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 तो बाहर निकल जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक, माइनस का 2x प्लस का 3, अब यहाँ पे देखो ये अंदर ले जाओगे तो कांस्टेंट और वेरिएबल गुणे के रूप में, तो कांस्टेंट क्या होगा बाहर निकल जाएगा, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0 होगा, और डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या बचा 4x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बचेगा 2, ये हो जाएगा प्लस 0 खत्म, और माइनस का हो जाएगा 2x प्लस का 3, और यहाँ पे बच जाएगा 4 गुना 8 x के बराबर, और नीचे आ जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसको आगे और सॉल्व करना चाहते हो तो आगे और सॉल्व करो, नहीं करना चाहते तो यहीं पे छोड़ दो, हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आप इसको खुद से ट्राई करिएगा। जैसे यहाँ पे ले लो, एक क्वेश्चन है d बाई डी एक्स, ये है हमारा x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस का 2x स्क्वायर, ये भी डिवीजन रूल पे है, इसको आप लोग खुद से एक बार ट्राई करिएगा। ठीक है, ट्राई करिएगा, फिर उसके बाद हम कमेंट करिएगा, नहीं होगा तो फिर हम आपको इसको बता देंगे। और अगला टॉपिक है वो है चैन रूल, जिसकी बात हम कर रहे थे शुरू में, वही हमारा है चैन रूल। या एक और देख लेंगे कि डिफरेंशिएशन विथ सब्स्टिट्यूशन, हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से और चेन रूल से भी डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखो जो मैथ लेंगे वो बच्चे भी बहुत डिटेल में 12th में जाके पढ़ेंगे, लेकिन हमें फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम उतना ही पढ़ लेते हैं जितना हमारे पास जरूरत होती है इसकी। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि y बराबर यहाँ पे देखते हैं साइन का 2x। अब हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। अभी तक हम किसका डिफरेंशिएट करते थे, साइन x का डिफरेंशिएट करते थे, cos x का डिफरेंशिएट करते थे,
tan x का डिफरेंशिएशन करते थे, log x का करते थे। अब यहाँ पे हमारा क्या sin 2x का है। अब इसको देखो sin 2x का डिफरेंशिएशन दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से और दूसरा हम चेन रूल से करेंगे। ठीक, तो पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है उसकी जगह पे कुछ पुट करना, सब्स्टिट्यूट करना। तो हम मान लेते हैं कि लेट यहाँ पे t बराबर 2x है, t बराबर जो है वो हमारा 2x है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, y बराबर sin t बन जाएगा। ठीक, y बराबर sin t हो जाएगा। तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक, तो ये बन जाएगा हमारा dy बाई dt हो जाएगा। अब देखो अभी तक हम जितने क्वेश्चन करा रहे थे उसमें डायरेक्ट यही दे रहे थे कि d बाई dx 5x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का sin x, ऐसे डिफरेंशिएट करो। इसको ऐसे भी लिख सकता है कि y बराबर हमारा इतना है, इसको डिफरेंशिएट को विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन होगा। तो इधर भी लगेगा dy बाई dx और इधर भी हमारा क्या लगेगा d बाई dx, और ये वाला पूरा क्वांटिटी यहाँ पे क्या कर देंगे, उतार देंगे। ठीक है, तो वही चीज हमने इस तरीके से दिया कि y बराबर sin t, उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, ये भी क्या होगा, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dy बाई t और ये बन जाएगा हमारा sin t, ये क्या बन जाएगा d बाई dt और ये क्या हो जाएगा sin t हो जाएगा। अब देखो ये sin x के रूप का बन गया, तो इसको हम क्या कर लेंगे कि dy बाई dt और ये हो जाएगा sin t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos t होता है। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें क्या निकालना है कि dy बाई dx में यहाँ पे निकालना है। ठीक, यहाँ हमारा t है तो इसको हम क्या करते हैं कि डिफरेंशिएट कर देते हैं कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा dt बाई dx बन जाएगा और इधर भी क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा 2x। अब देखो वही बेसिक तरीका लगाओ कि हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 को बाहर निकाल लेंगे और x का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो इसका मान हमारा कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा dt बाई dx और इसका मान कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। हमारा क्या हो गया, dt बाई dx हमारा निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ से निकालना है कि dy बाई dx निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में dt से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा dy बाई dt और डिवाइड बाई dx बाई dt बन जाएगा। dt से dt कैंसिल या कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब जरा इसको लिख लेते हैं सही से कि ये dy बाई dt हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा dt बाई dx के रूप में बन जाएगा। अब देखो dy बाई dt हमने कितना निकाला है, cos t, तो यहाँ से उठा के रख दो तो ये हो जाएगा हमारा cos t इंटू dt बाई dx कितना आया है, 2 आया है, तो 2 हो जाएगा। अब हमारा देखो जिसमें क्वेश्चन होता है, अगर हमारा क्वेश्चन x में है तो आंसर भी हमारा किस में आना चाहिए, x में ही आना चाहिए। तो अब t बराबर हमने कितना मांगा, 2x, यहाँ उठा कर हो जाएगा 2 इंटू cos 2x के बराबर। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2 cos 2x के बराबर, ये हमारा फाइनली आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो लिखते हैं, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, उसको भी हम इससे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। अभी हम इसी क्वेश्चन को चेन रूल से करेंगे तो देखिएगा आप 2 मिनट में हो जाएगा, एकदम सेकंडों का क्वेश्चन हो जाएगा वो। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो लेते हैं कि y बराबर यहाँ से लेते हैं कि ये हमारा sin x स्क्वायर, ठीक है, इसका हमें डिफरेंशिएट करना है और निकालना है कि फाइंड dy बाई dx, dy बाई dx का मान हमें क्या करना है, यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा y बराबर sin x स्क्वायर दिया है, अब देखो sin x स्क्वायर का तो डिफरेंशिएशन नहीं पता, अगर sin x होता तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, आसानी से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मान लेते हैं कि लेट x स्क्वायर बराबर कितना है, t है। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा इधर से y बराबर साइन का t बन जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इधर हमारा क्या बन जाएगा, इधर हमारा बनेगा dy बाई dt, इधर क्या हो जाएगा d बाई dt और ये किसके हो जाएगा, sin t के। तो ये हो जाएगा d बाई dt और sin t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos t निकल जाएगा। ठीक, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आएंगे, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x कर देते हैं, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दें। तो इधर जब करेंगे तो ये बन जाएगा d बाई dx x स्क्वायर और बराबर का dt बाई dx,
इसको जरा इधर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा dt बाई dx बराबर का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, 2x हमारा निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है dy बाई dx लाना है। तो फिर वापस क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करते हैं, dt से डिवाइड कर दे, तो हो जाएगा dy बाई dt और डिवाइड बाई dx बाई dt। ठीक, इसको ऊपर करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई dt इंटू, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा dt बाई dx हो जाएगा। ठीक, अब dy बाई dt हम निकाल चुके हैं, इसका मान कितना है cos t है, तो ये इसका मान हो जाएगा हमारा, इसका मान हो जाएगा cos t इंटू dt बाई dx कितना है 2x आया है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2x के बराबर। अब देखो x का मान हमने कितना माना था, x का मान माना था t बराबर कितना माना था x स्क्वायर, t का मान है, तो ये हो जाएगा cos x स्क्वायर इंटू 2x, तो इसको अरेंज कर लो तो हो जाएगा 2x इंटू cos x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको जो डिफरेंशिएशन विद सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से डिफरेंशिएट किए हैं। ठीक है, अब चलिए नोट कर लीजिए, इसको फिर बताते हैं। चलिए अब इसी क्वेश्चन को जो हमने किया y बराबर sin x स्क्वायर को, इसी को हम देखते हैं चैन रूल से। जब हम चैन रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा सेकंडों का खेल होगा, इतना ज़्यादा टाइम हमारा नहीं लगेगा चैन रूल से डिफरेंशिएट करने में। बस हमें 2-3 रूल याद रखने हैं। पहला नियम हमारा, पहला रूल जो ये है कि हम जब चैन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो उस क्वेश्चन में जितनी क्वांटिटीज होंगी सबका हम बारी बारी से एक एक करके डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार में एक ही का डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी सबको हम क्या करेंगे उतार देंगे। जैसे देखो हम यहाँ पे जब डिफरेंशिएट किए थे कि d बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया था cos x लिख दिया था, लेकिन sin x का डिफरेंशिएशन cos x नहीं होता है। हम इसको जब चैन रूल से करते हैं तब ये निकल के आता है कि सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी साइन का डिफरेंशिएट करते हैं। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos होता है। और जो एंगल होता है उस एंगल को क्या करते हैं वैसे का वैसे ही हम उतार देते हैं, यानी एक बार में एक ही चीज का डिफरेंशिएशन होगा, फिर उसके बाद जितनी चीजें बची होंगी सबको क्या करेंगे उतार देंगे वैसे का। फिर उसके बाद जो बची हुई चीजें हैं उनका भी हम एक एक करके डिफरेंशिएट करते हैं। तो उसके बाद जो हम x का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो देखो dx बाई dx, तो इसका मान कितना होता है 1 होता है, तो फाइनली आंसर हमारा कितना आता है 1 cos x के बराबर। तो इसीलिए हम sin x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कैसे लिख देते थे cos x लिख देते थे। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं इसी चीज को। देखो यहाँ पर सबसे पहले जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx बनेगा। हम सबसे पहले किसका डिफरेंशिएट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का करेंगे, यानी साइन का करेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा cos होगा, और जो एंगल होगा उस एंगल को क्या करेंगे वैसे का वैसे ही उतार देंगे। अब उसके बाद फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एंगल का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई dx यहाँ पे क्या बनेगा x स्क्वायर बनेगा। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा cos x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x होता है, 2x को बाहर निकाल तो हो जाएगा 2x इंटू cos x स्क्वायर के बराबर। देखो हमारा ये आंसर तो आया था 2x इंटू cos x स्क्वायर के बराबर। बस देखो सेकंडों का खेल था हमारा ये, उसमें कितना सब्स्टिट्यूशन मेथड में कितना टाइम लगा था, बहुत टाइम लगा था हमारा डिफरेंशिएट करने में। ठीक है, तो इस तरीके से हम आसानी से चेन रूल लगाते हैं, तो चेन रूल से बहुत आसानी से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अभी चेन रूल पे हम कई सारे क्वेश्चन करेंगे, बारी बारी से एक क्वेश्चन करते जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कब किसको पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब देखो जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था कि y बराबर sin 2x, sin 2x का डिफरेंशिएट क्या था। अब फिर इसमें चैन रूल लगाएंगे, तो चैन रूल जब लगाएंगे तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा ट्रिग्नोमेट्री का, यानी कि साइन का डिफरेंशिएशन होगा। फिर उसके बाद एंगल को क्या करेंगे वैसे का वैसे उतार देंगे, फिर उसके बाद आगे हम एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारा dy बाई dx आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा dy बाई dx हो जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos होता है, और 2x को क्या करेंगे वैसे ही उतार देंगे। फिर उसके बाद 2x का डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2x का डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2x आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई dx बराबर का, ये 2 तो कांस्टेंट है, 2 को क्या कर लो बाहर निकाल लो, 2 बाहर निकल गया, और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होगा 1 होगा। इस 2 को यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, तो देखो ये क्या हो गया dy बाई dx बराबर 2 cos 2x के बराबर आ गया। देखो सेकंडों में आंसर आ गया हमारा चेन रूल से करने में। आंसर पलट के देख लो, उसका भी आंसर कितना आता है 2 cos 2x आता है, इसका भी आंसर कितना होगा 2 cos 2x हो गया। बस वहां पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया था जो कि थोड़ा लंबा पड़ता है, तो यहाँ पे हमारा चेन रूल लगा है, तो चेन रूल क्या होता है बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इसको आगे करते हैं, जिस तरह क्वेश्चन क्लियर हो जाए एकदम से क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, चलिए
देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन है कि जैसे यहाँ पर हम ले लें y बराबर साइन का 3x² प्लस का 4, हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो कि यहाँ पे मानो कि 3x² प्लस 4 बराबर 3, तो उसके बाद बहुत लंबा प्रोसेस पड़ता है, हम इसको चैन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। जब चैन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx। सबसे पहले किसका करेंगे, साइन का, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, और एंगल को क्या करेंगे, वैसे ही का वैसे ही उतार देंगे। ये एंगल हमारा वैसे का वैसे ही क्या हो गया, उतर गया। अब फिर उसके बाद अभी तो साइन का हुआ है, अब एंगल को उतार दिया, अब एंगल का डिफरेंशिएशन करो। जब एंगल का डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, d/dx, ये हो जाएगा 3x² प्लस 4। इस एंगल का क्या कर लिया, डिफरेंशिएट कर लिया, तो ये हो जाएगा हमारा cos का 3x² प्लस 4। इसके बाद जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो दोनों को अलग अलग कर लो, तो ये बन जाएगा हमारा d/dx 3x² प्लस का d/dx, ये बन जाएगा हमारा 4 के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा cos का 3x² प्लस 4। अब देखो यहाँ 3 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और x² का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2x, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0, तो ये बन जाएगा 3 गुना 6, इसको बाहर निकालना 6x इंटू cos 3x² प्लस 4 के बराबर आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा इसका डिफरेंशिएशन। अब आप चाहो तो इसको सब्स्टिट्यूशन से करोगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, सेम ही आंसर आएगा हमारा, चाहे एक बार आप खुद से ट्राई करके देख लेना। खैर यहाँ पे चैन रूल पे ज्यादा ध्यान दो कि चैन रूल पे हम डिफरेंशिएशन इस तरीके से करते हैं कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक का करेंगे, उसके बाद जो एंगल होगा उस एंगल को वैसे का वैसे उतार देंगे, फिर उसके बाद एंगल का भी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे ले लो कि ये दिया है y बराबर 2x प्लस 3 का होल क्यूब, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन हम सीख चुके हैं कि इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे, देखो a √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर याद है, √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर हमने किया था, a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया था। अब इसको भी क्या करो, a प्लस b का होल क्यूब है, या तो ये ओपन करो फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करो, या तो चैन रूल लगाओ। तो चैन रूल में क्या करेंगे, अब अगर ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है तो चैन रूल लगाते समय सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, घात का डिफरेंशिएशन होगा। तो अब एक ट्रिक बताऊं आपको, अगर आपको ऐसा मिल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ घात वाली भी आ गई है, जैसे यहाँ पे आ गया है कि sin x² आ गया है, तो सबसे पहले किसका होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, फिर उसके बाद किसका होगा, घात का डिफरेंशिएशन होगा, फिर उसके बाद किसका होगा, x का डिफरेंशिएशन होता है। बारी बारी से एक एक का डिफरेंशिएशन, एक एक का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्रिक तो है नहीं, तो सबसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक को छोड़ दो, उसके बाद किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, घात का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो घात का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ये क्या बन जाएगा, x पे पावर n टाइप का फंक्शन बन जाएगा। तो x पे पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता था, n यानी कि 3 इंटू x, x की जगह पे कितना है 2x प्लस 3, और इसके पावर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, x पे पावर n का डिफरेंशिएशन ये होता था n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। अभी तो किसका हुआ है, घात का हुआ है। अब किसका करेंगे, अंदर वाले का डिफरेंशिएट करो, तो अंदर का करेंगे तो d/dx, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस 3 का, तो ये हो जाएगा हमारा 3, और ये बन जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो जब इसका अंदर अलग अलग करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, और 3 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, 2 को बाहर निकाल ले रहे हैं, ये 2 का गुणा किसमें हो जाएगा 3 में, चाहिए जो 3 गुणे 2, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर के बराबर। अब चाहो तो इसको एक बार a प्लस b का होल क्यूब ओपन करके देख लो, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आंसर आएगा, कोई भी फर्क आंसर में नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक, एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लो कि y बराबर साइन का, यही रख देते हैं
कि 2x प्लस 3 का होल क्यूब, हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो या तो मैं चेन रूल लगाऊं या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊं। अब दोनों बहुत लंबा पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। एक बार 2x प्लस 3 बराबर t मानोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, t क्यूब मिलेगा, फिर t क्यूब बराबर u मानोगे तो जाके क्या मिलेगा, साइन u मिलेगा। चलो एक बार दिखाऊं, देखो सबसे पहले क्या करोगे, 2x प्लस 3 बराबर t मानोगे तो ये हमारा क्या मिलेगा, साइन t का होल क्यूब मिलेगा। फिर मानोगे कि t बराबर या t क्यूब बराबर यहाँ से कितना मानोगे, u मानोगे तो ये हमारा क्या मिलेगा, साइन u मिलेगा। अब इसका भी डिफरेंशिएट करो, इसको भी डिफरेंशिएट करो और इसको भी डिफरेंशिएट करो और तीनों का आपस में गुणा करो तो फिर जाके ये हमारा क्या मिलेगा, इसका आंसर आएगा। और चेन रूल से करोगे तो सबसे पहले किसको करो, ट्रिग्नोमेट्री को डिफरेंशिएट करो तो यहाँ से निकलेगा dy बाई dx, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos होगा, और बाकी सबको क्या करो, वैसे का वैसे ही उतार दो। फिर उसके बाद घात का डिफरेंशिएशन करो तो घात को कैसे कर लो, x पे पावर n टाइप से, तो x पे पावर n टाइप से करोगे तो ये जाएगा 2x प्लस 3 पे पावर 3 माइनस 1 n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, ये घात का हो गया। अब किसका कर लो, अंदर वाले का डिफरेंशिएट कर लो, तो अंदर वाले का डिफरेंशिएट करोगे तो d बाई डी एक्स हो जाएगा 2x प्लस 3 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा cos का 2x प्लस 3 का होल क्यूब, यहाँ से क्या निकलेगा इंटू 3 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से हमारा क्या आएगा 2, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। अब इस 2 3 का कितना हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 6 इंटू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू cos 2x प्लस 3 का होल क्यूब, इतना हमारा इसका आंसर आएगा। अब चाहो तुम सब्स्टिट्यूशन से करके निकालो जैसे बताया तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आपको थोड़ा सा बिल्कुल आप इसको, चलिए हो गया। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन एक लेते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि जैसे ये है कि y बराबर 1/2 माइनस एक्स, y बराबर 1/2 माइनस, इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको कहाँ ले जाओ, ऊपर लेके जाओ, तो ये क्या मिल जाएगा y बराबर 2 माइनस एक्स पे पावर कितना हो जाएगा -1। अब इस पूरे को क्या मान लो, x मान लो, तो क्या है हमारा x पे पावर n टाइप का डिफरेंशिएशन बन गया। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। अब चेन रूल लगा रहा हूँ यहाँ पे dy बाई dx, सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, घात का, ये हो जाएगा -1 n इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है, x का मान है 2 माइनस एक्स है, तो ये x पे पावर n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, 2 माइनस एक्स पे पावर -1 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, ये तो हमारा किसका हुआ, घात का डिफरेंशिएशन हो गया। अब किसका करो, अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो, तो अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो d बाई डी एक्स हो जाएगा 2 माइनस एक्स के बराबर। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा माइनस, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स पे पावर कितना जाएगा -2, यहाँ से ये 2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 होगा, तो ये निकल जाएगा 0 -1, इस -1 का इधर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा माइनस का 1 इंटू ये नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -1, इसका इधर गुणा हो जाएगा तो मिल जाएगा प्लस का 1/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर के बराबर निकल जाएगा। तो इस तरीके से इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। चलिए कुछ समझ में आया होगा, चलिए नोट कर लिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लें कि y बराबर 1/3 माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद खुद एक बार ट्राई करने की कोशिश करिए। ठीक है, उसके बाद मैं इसको करता हूँ। ठीक, चलिए पॉज करिए, ट्राई कर लिया, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको कहाँ ले जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे। तो ऊपर ले जाओगे तो y बराबर मिल जाएगा 3 माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा -2 हो जाएगा। अब इसको एक काम करो, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो कि 3 माइनस 2x स्क्वायर बराबर t मान लो, या तो चेन रूल लगा दो। चेन रूल में सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, घात का करेंगे। तो इधर से हमारा बन जाएगा, ये बन जाएगा dy बाई dx। घात का करोगे तो इस पूरे को क्या मान लो, x मान लो, तो x पे पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1।
ये हो जाएगा -2 इंटू 3 माइनस 2x² यानी n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। अब इसके बाद अंदर का डिफरेंशिएट कर लो तो d बाई डी एक्स ये हो जाएगा 3 माइनस 2x² का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। ठीक है, तो इधर से हमारा बन जाएगा -2, ये हो जाएगा 3 माइनस 2x² पे पावर कितना हो जाएगा -3। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसको अंदर ले जाओ, जब अंदर ले जाओगे तो ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 0। यहाँ पे लाओगे तो ये वेरिएबल कांस्टेंट के रूप में तो -2 क्या होगा बाहर निकल जाएगा और x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x के बराबर, तो ये निकल जाएगा -2, ये हो जाएगा 3 माइनस 2x² पे पावर -3। चाहे एक काम करो इस वाले को नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 2x² का होल क्यूब। यहाँ से हमारा क्या मिलेगा 0 माइनस 4x, इसका जरा यहाँ पूरा कर दो तो हो जाएगा माइनस का माइनस प्लस 4 गुना 8 हो जाएगा प्लस का 8x डिवाइड बाई 3 माइनस 2x² का होल क्यूब के बराबर। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि y बराबर 1/2 अल्फा x प्लस बीटा फाइंड dy बाई dx वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। अल्फा और बीटा जो है ये हमारा क्या है कांस्टेंट है। अल्फा और बीटा जो है ये दोनों हमारे कांस्टेंट है, इसका हमें मान निकालना। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद खुद करने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार आप करने की कोशिश करिए, इसको कर लिया। चलिए ठीक है, देखते हैं ये है, कर लिया इसको। चलिए देखते हैं, यहाँ पे है y बराबर, इसको पहले ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2 अल्फा x प्लस बीटा पे पावर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, जो डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई dx। अब चैन रूल लगा रहा हूँ यहाँ पे, चैन रूल लगाऊंगा तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा पावर का होगा, तो ये इस पूरे को क्या मान लो x मान लो, तो x पे पावर n टाइप से हो जाएगा तो n इंटू x पे पावर n माइनस 1 और अंदर वाले का डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स और ये हो जाएगा 2 अल्फा x प्लस बीटा। ठीक, ये हो जाएगा -1 2 अल्फा x प्लस बीटा पे पावर -2। अब यहाँ से देखो 2 अल्फा कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, बीटा कांस्टेंट है बोल दिया है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 0 हो जाएगा। अब इसको नीचे ले आओ तो -1 अपॉन ये हो जाएगा -1 इंटू 1/2 अल्फा x प्लस बीटा का क्या मिल जाएगा होल स्क्वायर और इधर क्या बचा है 2 अल्फा बचा, इसका गुणा कर दो हो जाएगा -2 अल्फा डिवाइड बाई 2 अल्फा x प्लस बीटा का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है हमारा, आप सब क्वेश्चन को बारी बारी क्वेश्चन लिख देना, उसको आप पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिए। जैसे यहाँ पे दिया है y बराबर log का 3 माइनस x², इसका हमें क्या करना है डिफरेंशिएट करना है log का 3 माइनस x²। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद आप खुद एक बार ट्राई करिए, फिर उसके बाद मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए कर लिया, देखते हैं। तो ये y बराबर, इसको डिफरेंशिएट करके सीधा तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा किसका log का डिफरेंशिएशन होगा। जब ट्रिग्नोमेट्री में आएगा तो किसका डिफरेंशिएशन होगा log का डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले log का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x होता है, तो इसको करोगे 1/, ये पूरी किसको मान लो x के तरीके से मान लो तो 1/x तो कितना जाएगा 3 माइनस x² log का हो गया। अब अंदर वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएट करो तो d बाई dx यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस x² के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई dx बराबर का ये हो जाएगा 1/3 माइनस x²। ठीक, यहाँ पे 3 का 0 कांस्टेंट का 0 डिफरेंशिएशन, इसका x² का कितना हो जाएगा -2x। इसका फाइनली आंसर आ जाएगा dy बाई dx बराबर माइनस का 2x डिवाइड बाई 3 माइनस x² के बराबर। ये हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हमारा कि y बराबर e पे पावर 2x, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। अच्छा, इसके पहले हम एक चीज बता दे रहे हैं कि हमारा जो y बराबर e पे पावर x, या ऐसे देख लो कि जब हम इसका डिफरेंशिएशन किए थे
कि e पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो e पे पावर x का डिफरेंशिएशन हमने क्या लिख दिया था, e पे पावर x डायरेक्ट लिख दिया था। अब इसको जरा चेन रूल से समझते हैं। तो चेन रूल से सबसे पहले क्या करेंगे, e का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो e का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e ही होता है। तो e का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e पे e हो जाएगा और x को क्या करेंगे, वैसे ही उतार देंगे। फिर x का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में। तो इसका मान कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा, e पे पावर x निकल जाएगा। अच्छा दूसरा देखते हैं कि d बाई डी एक्स ई पे पावर माइनस एक्स, इसका हमने डिफरेंशिएशन क्या बताया था, माइनस ई पे पावर माइनस एक्स के बराबर। इसको भी चेन रूल से कर सकते हैं। चेन रूल से कैसे करेंगे, ये देखो कि चेन रूल से सबसे पहले हम किसका करेंगे, ई का करेंगे। और ई का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ई होता है। तो ये हो जाएगा ई हो जाएगा, पावर जो होगा ई पर उसको हम क्या करेंगे, वैसे उतार देंगे। तो हो जाएगा कितना, माइनस एक्स हो जाएगा। अब माइनस एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो हमें करना है डी बाई डी एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं। माइनस 1 को क्या कर लो, बाहर निकालो, ये बाहर निकल गया, ई पे पावर माइनस एक्स हो गया। और एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस ई पे पावर माइनस एक्स के बराबर आ जाएगा। तो जो हमने डिफरेंशिएशन वहां पे किया था ई पे पावर एक्स वाला, ये डिफरेंशिएशन हमारा इस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए अगला ये क्वेश्चन और देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है ई पे पावर 2x, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, सबसे पहले जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा हमारा e का। तो e का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e होता है 2x, क्या करेगा वैसे उतर जाएगा। फिर उसके बाद किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 2x का डिफरेंशिएट करेंगे। अब 2 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। तो जाएगा 2e पे पावर 2x, ये बन जाएगा dx बाई dx। और इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, हो जाएगा 2e पे पावर 2x के बराबर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन दिया है y बराबर e पे पावर माइनस 3x प्लस 4 दिया, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, तो अब इसका डिफरेंशिएशन उसी तरीके से होगा। सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, e का। तो e का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e होता है, और ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस 4, इसे का वैसे उतर जाएगा। अब उसके बाद हम डिफरेंशिएट किसका करेंगे, माइनस 3x प्लस 4 का भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा e पे पावर माइनस 3x प्लस का 4 हो जाएगा। अब अंदर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 3 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, और 4 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 3 बाहर निकल जाएगा। तो माइनस 3 e पे पावर माइनस 3x प्लस 4 ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से हम चेन रूल से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हमारा डिफरेंशिएशन बहुत आसानी से हो जाता है। कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं तो बहुत लंबा प्रोसेस पड़ जाता है। ठीक है, तो आप लोग और क्वेश्चन ट्राई करिएगा इस पे और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।